आइए सबसे पहले हम अपना तेजनाथ डेयरी फार्म में स्वागत करते हैं। आइए हम बात करते हैं हमारे कटिहार और पूर्णिया जिले के एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो कि डॉग स्पेशलिस्ट से जाने जाते हैं। सर, कौन सी बीमारी है अभी डॉग में, आप बताएं थोड़ा सा। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बंधु को हम जो भी डॉगी पालने वाले हैं सभी बंधुओं को हम ये जानकारी दे दें। अभी फ़िलहाल ये मार्च महीने चल रहा है और इस समय टेम्परेचर बहुत फ्लक्चुएट करता है। और इस समय में डॉगी में सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है वो है पार्वो, केनाइन पार्वो वायरस। इस समय में ये वायरस बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है और डॉगी में ये इन्फेक्शन कॉज करता है। इसकी पहले कुछ हम लक्षण बता दें, फिर रोकथाम और बचाव का उपाय भी हम बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बहुत सारे जो डॉगी पालने वाले प्रेमी हैं वो बहुत बचपन में यानी 1.5 से 2 महीने का बच्चा लेते हैं और वो पालते हैं। इस समय में जो बच्चे आप लोग ले रहे हैं या जो डॉगी पालते हैं उसमें इस तरह की बीमारियां आती है। इसका लक्षण सबसे बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण है वो पहचानने का है। सबसे पहला कि जानवर आपका उल्टी करेगा और उल्टी करने के साथ साथ और फीड ऑफ हो जाता है, खाना कम खाएगा, लेटिंग पतला करेगा, उसमें दुर्गंध आएगा और सबसे महत्वपूर्ण है उसमें ब्लड, फेंट कलर का ब्लड आएगा, यानी कि अनार का जो जूस होता है उस कलर का वो लेटिंग करेगा। तो अगर इस तरह की लक्षण आपके जानवरों में पाया जाता है तो अविलंब बिना देर किए हुए ऐसे जानवरों को अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से आप सलाह लीजिए और उनका इलाज कराइए। नहीं तो ये 90% फेटल होता है। 90 to 95% फेटल मीन्स ये हुआ कि 90%, 95%, 100% में से वो डेड कर जाता है। अतः किसान बंधु जो पशुपालक हैं या जो डॉगी पालते हैं उनसे आग्रह करेंगे कि इस बीमारी को बचाव बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस बीमारी से बचना चाहिए। तो अब सवाल है कैसे बचेंगे। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट ये कारण है कि बचना है इससे। तो इसके लिए हम सभी डॉगी पालने वाले जितने भी बंधु हैं उनसे आग्रह करेंगे कि 1.5 महीने के बच्चे में इसका वैक्सीनेशन करवाइए। टीकाकरण बहुत ही आवश्यक है। टीकाकरण से आप इस डॉगी में बीमारी होने से बचा सकता है। बड़े जानवरों में भी ये बीमारी हो सकता है। अतः प्रति वर्ष ये टीकाकरण होता है, यानी इसका शेड्यूल ये है कि जब डॉगी 1.5 महीने का होता है तो पहला टीका लगता है पार्वो का और उसके बाद 1 महीने के बाद उसका बूस्टर डोज लगता है और प्रति वर्ष ये रिपीट होता है, यानी कि जब तक वो डॉगी जीवित रहेगा तब तक ये टीका लगाना अनिवार्य है। क्योंकि कभी भी ये वायरस एक्टिवेट होता है और फिर वो आपके जानवर में वो पार्वो वायरस एक्टिवेट होने के बाद पार्वो बीमारी कॉज करेगा। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण ये है कि जितने भी पशुपालक या डॉगी पालने वाले ये बीमारी के बारे में जिनको जानकारी नहीं है, अपने चिकित्सक से नज़दीक के चिकित्सालय में जा कर के आप इनसे सलाह लीजिए और अपने जानवरों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। अगर आप हम लोग से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप पूर्णिया में पेट हॉस्पिटल के नाम से एक अस्पताल खुला है, आप वहां भी आप आ सकते हैं, जहां के हम लोगों ने सारी व्यवस्था रखी है। पैथोलॉजिकल टेस्ट, लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इवन सारा चीज़ हमने रखा है। अगर आप चाहें तो आप भी वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर बता दें सर। और मेरा मोबाइल नंबर है 9472173444, यानी 9472171444। सर, हम डॉग का जो एक नस्ल होता है, 1-2 नस्ल के विषय में बता दें तो। जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हम सबसे पहले जो किसान भाई या जो डॉगी पालने वाले डॉगी पालते हैं उनसे ये आग्रह करेंगे कि 2-3 पर्पस होता है डॉगी पालने का। बहुत सारे बंधु पालते हैं डॉगी को शौक से, बहुत सारे पशुपालक या जो डॉगी पालते हैं वो पालते हैं गार्ड पर्पस से, और बहुत सारे बंधु का दोनों पर्पस होता है, शौक भी हो गार्ड भी हो। ये 3 वैरायटी होता है, जिसमें से हम आपको बताना चाहेंगे कि सबसे जो दोनों पर्पस है, गार्ड पर्पस भी हो और अपने शौक से भी हो, इसमें लेब्राडोर है, बॉक्सर है, जर्मन शेफर्ड है। ये दोनों पर्पस से आप पाल सकते हैं, शौक से भी और गार्ड पर्पस से। ये बड़ी ब्रीड हैं और जो कि आपका किसी भी समय कभी भी आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। और एक होता है छोटा ब्रीड जो कि टॉय ब्रीड बोलते हैं, जो बहुत सारे शौकिया रखते हैं। उसमें है पोमेरियन, कल्चर पोम, पग, पैकनी, लासा एप्सो, ये बहुत सारी ब्रीडें हैं जो ये कॉमन ब्रीड हैं जो आप लोग रख सकते हैं। और बड़ी ब्रीड में बहुत सारे बड़ी ब्रीड हैं जो शौकिया लोग रखते हैं। उसमें ग्रेट डैन है, मैस्टिव हैं, बुलडॉग हैं, लेकिन ये सब खतरनाक है। कुछ डॉगी ऐसे जैसे बुलडॉग हैं या फिर रॉटवाइलर हैं, ये लोग बहुत सारा खतरनाक है। इनको फार्म में रखने के लिए जिन बंधु के पास फार्म है उसमें ये आप रख सकते हैं। बाकी हम ये सलाह करेंगे घर के पर्पज़ से या फिर गार्ड पर्पज़ से
जर्मन शेफर्ड है, लैब है, बॉक्सर है, डॉबरमैन भी आप रख सकते हैं। तो ऐसे ब्रीड का चुनाव करें जो आप सक्षम हैं रखने में, और बाकी अगर कुछ इस तरह की परेशानी हो तो आप सलाह ले सकते हैं। हम लोग आप लोग को सलाह जरूर दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।